हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीलो 4669। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं रीडिंग लाई हूँ ना, आपका जो पार्टनर है, यू वर्सेस देम हम आज रीडिंग करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, जो भी सिचुएशन है, दिस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है, तो इनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट। ठीक है, चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। तो स्टार्ट कर, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो यस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी का वो क्लेम करना है। बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन वर्ड्स यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग बुकिंग ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, इट्स नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है। ये कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यू वर्सेस देम बेसिकली हम रीडिंग करेंगे। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, देख लेती हूँ। ओके, चलिए फ्लेम पे फोकस करें गाइस। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स नाम ले लीजिए। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम आप 3 टाइम्स ले लीजिए। सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले चीज हमें यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है करंटली आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो। आप इनको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो और इस तरीके से दूर जा रहे हो कि आप इमोशनली इनसे धीरे 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 डिटैच हो रहे हो। तो वो आपको लाइफ में मूव ऑन होता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ फील कर पा रहे हैं। वो फील कर पा रहे हैं कि यू डोंट नीड देम एनी मोर। ठीक है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है और आप ना उनके बिना ज़्यादा खुश हो, उनके बिना ज़्यादा अबांडेंस महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी दूर जाने से ही, इनसे दूर रहने से ही आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा पीसफुली लाइफ को आगे आप बढ़ पाओगे, पीसफुली लाइफ को जी पाओगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस खोता हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में करंटली नहीं है, उनकी चाहत नहीं है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर की जो प्यार है, आपके अंदर की जो रिस्पेक्ट है उनके प्रति, आपके अंदर जो अटैचमेंट था उनके प्रति, वो अब कम हुआ है और इस लेवल पे कम हुआ है। अब उन्हें अंदर से महसूस हो रहा है कि आप कट कर चुके हो इनसे। ओके, तो पहले मुझे यहां देखता है कि आपके पर्सन के साथ आपका झगड़ा भी होते थे, इश्यूज भी होते थे, तो आपके एनर्जी को दूर जाने से ही ज्यादा खुशी मिल रही है रादर देन उनके पास आने की। आपको उनको ना ऐसा फील होता था, देखिए जब आप दोनों लड़ते थे, एक दूसरे से दूर हो जाते थे, टावर मूवमेंट बार बार क्रिएट हो जाता था, आप दोनों में दूरियां आ जाती थी, तो वो ना, ये जो पर्सन है ना, वो फील कर पाते थे कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, आप उनको छोड़कर रह नहीं सकोगे या सकोगे। ठीक है, उनके पास ही आप रहोगे। अगर कुछ दिन बाद मील नहीं होते हैं ना, फिर भी झगड़ा होते हैं, तो उन्हें ना एक कॉन्फिडेंस रहता था कि ठीक हो जाएगा, आप आ जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन आप उन्हें ऐसा
फील हो रहा है, अब उन्हें दिल से लग रहा है कि आपके अंदर कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उनके प्रति, और ना आप किसी भी चीज पे ट्राई करना चाहते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, आप किसी भी तरीके से उनसे बात उनसे उनसे बात हो ना हो, उनसे ना क्या बताऊं मैं, उनसे उनसे नाता नाता रखना नहीं चाह रहे हो। देखिए, या नाता रख तो रहे हो ना, तो ना उनसे आप कनेक्शन रख रहे हो और ना उनसे दूर जा रहे हो, और ना खुद कुछ करने वाले हो उनके लिए, एफर्ट डालने वाले हो, उनको मनाने की कोशिश करने वाले हो, और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो लाइफ में ये आगे आपको ना मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ ये पर्सन आपको देख रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज्यादा ना, बहुत कोसों की दूर चले गए हो उनसे, बहुत कोसों दूर चले गए हो। ठीक है, मतलब आपके फीलिंग्स को भाई बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं। पहले महसूस क्या करते थे, तो वो आपकी वाइब को बिल्कुल नहीं फील कर पा रही है जैसे वो पहले महसूस किया करते थे। ठीक है, तो एक अजीब सी दूरी ये महसूस कर रही है, तो जो ये पहले कभी भी आपके साथ फील नहीं करा था। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। तो जिसकी वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चंस आ रहे हैं करंटली, कि अगर आप दूर जा भी रहे हो तो ऐसा क्या हुआ है कि आप पूरे चेंज हो रहे हो, तो ऐसा क्या हो गया है कि आपके दिल से इनके प्रति कि वो इज्जत, वो अटैचमेंट एकदम से ही निकल गए। अब आपको उनसे दूर जाने से ही ज़्यादा खुशी मिल रही है रादर देन उनके पास आने की। ठीक है, शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, शायद आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, शायद आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, कोई एफर्ट डालने के मूड में आप बिल्कुल सच में नहीं हो। तो ऐसा क्या हुआ है कि आप इन्हें चेस करना बंद कर दिए हो, और आपका मन ही नहीं कर रहा है उनको चेस करने का, उनके सामने गिड़गिड़ाने का, उनके सामने रोने का, ठीक है, उन्हें मनाने का आपका मन ही नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके अंदर पूरे ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उन्हें दिखाई दे रहे हो आप। ठीक है, उनको लग रहा है कि आप काफी बदल चुके हो, आप पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो, उतना भोला भाला जैसे आप उनके साथ कनेक्ट होते थे, है ना। आप काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो उनको लग रहा है कि आप ना उस तरीके से पजल्ड इंसान आप अभी नहीं हो। ओके, तो जो कि इमोशनली ट्रेंड हो कर भी चेज करते हैं, तड़पते हैं चीजों को ठीक करने की, बार बार कोशिश करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे चीज की, अभी ये चीज को वो फील कर रहे हैं कि जो इन्होंने नहीं सोचा था कभी कि आप कभी बदल सकते हो, वही चीज अभी हो रही है। आप बिल्कुल बदल रहे हो, वो बदलाव आप वो होता हुआ देख रहे हैं आंखों के सामने। आप चीजों को ओना रोक भी नहीं सकते। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से, कि उन्हें ना अंदर से वाइब आ रही है, अंदर से उन्हें ना ये वाइब मिल रहा है कि वो आपके नज़र से ही उतर चुके हैं। आपके दिल में, आपके नज़र में वो जगह ही नहीं बचे कि आप उनके लिए कुछ करो, आप उनके लिए कुछ कर सको, या उन्हें वो इज्जत, वो प्यार आप दे सको। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, बिकॉज आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ शायद ये पर्सन लिया हुआ था। ठीक है, उन्हें लगा था कि चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, आपके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका प्यार, आपकी केयर एंड आपकी पेशेंस स्पेशली उनके लिए कभी कम नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी, और ना कभी आप उनसे दूर जा पाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस उनके दिल में बहुत था। ओके, आप उनके लिए इतना कुछ करते थे ना, इन्होंने आपको इतना फॉर ग्रांटेड लिए थे ना, ये कॉन्फिडेंस इनका इतना हाई था कि आप उनको छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे। आप कहाँ जाओगे, आप तो उनके लिए रहोगे ना।
बट वो कहीं ना कहीं आपको सच में दूर होते हुए सच में महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, आप सच में दूर हो जा रहे हो। आप ऐसे दूर, मतलब कोल्ड वाली एनर्जी आपकी, तो वो कोल्डनेस वो आपके अंदर से महसूस कर पा रही है। ठीक है, तो टेलीपैथिकली आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके फीलिंग्स को फील कर पा रहा है करंटली। ओके, टेलीपैथिकली तो आप दोनों कनेक्टेड हो। हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, और इन्हें सोचते हुए ये भी फील हो रहा है कि मेरे अब कुछ करने से भी कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि जब वक्त था तब मैंने नहीं करा था, तो अब मेरे कुछ एफर्ट्स डालने से या मेरे सॉरी बोलने से, प्यार करने से कुछ बदल नहीं सकता। ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, तो बहुत पछतावा हो रहा है उन्हें, बहुत गिल्ट फील कर रहा है, बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं गाइस। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय रहते हुए उन्होंने चीज़ों को ठीक क्यों नहीं किया, अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं करा, क्यों उन्होंने आपको खुद ठुकराया। तो ये सोचते हुए कि आप तो कहीं जाने नहीं वाले हो, है ना, आप तो उन्हीं के पास ही रहोगे, उनके बिना आप जी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपके साथ गेम खेला हो, तो कभी कभी ना आपके लिए रूट हुए हो। ठीक है, आपकी इमोशंस की कदर उन्होंने नहीं किए हो, उनको लगता था कि ऐसा करके आप ही सब समझ जाओगे। वो अगर ऐसा करते रहेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे, उनको कोई जरूरत नहीं कुछ करने का, कुछ एफर्ट्स डालने की। तो अब उन्हें लग रहा है कि वो कितने गलत थे। ठीक है, तो वो जो बेइज्जती उन्होंने आपको करी है ना, या जो हर्ट उन्होंने आपको करा है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से इन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि क्यों उन्होंने इस सोच लिया कि आपने छोड़ के नहीं जा सकते, आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, कि आप उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें चाहते ही नहीं हो, या आपसे बात करना चाहते। करंटली इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें मन हो रहा है कि वो आपके कॉल लगाने का, आपको ठीक है चीज़ों को सही करने का, मतलब, बट इन्होंने ना कभी आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अभी भी ईगो को लेके आपसे बात करेंगे, तो आप इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रही है। वो अगर ईगो से बात करेंगे ना तो आप उनको, जैसे कहते हैं ना हमारे बंगाली में, जैसे कहते हैं पत्ता नहीं दे रहा है, पत्ता दिच्छे ना, ये टाइप रखते एनर्जी। ठीक है, तो कितने टॉक्सिक है, कितने ज़्यादा बेशरम है कि बहुत कुछ होने की बाद भी इमोशनली एक्सप्रेसिव होके आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं डाल पाओगे। तो अभी भी इनकी ईगो है, कभी कहीं कहीं चीज़ जाने दे, मेरे बिना वो खुश है तो उसे जाने दे। तो इनका दिमाग ऐसा बोलेगा, इनका दिल बोलेगा इन्हें रोक ले, इनके लिए कुछ भी कर लो, और इनका दिमाग बोलता है कि नहीं, जा रही है तो जाने दो। तो आपने में व्यस्त है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अच्छा और कोई और अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, ये दिल और दिमाग के बीच में ना अभी भी फंसे हुए है। तो आपके इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरी नहीं है कि ये आपका हाथ रोक ले, आपको रोकना कितना जरूरी है। शायद एक बार आपका हाथ थमे तो हो सकता है कि फिर चीजें ठीक हो जाए, आप मूव ऑन ना करो, क्योंकि मुझे जनरली वाइब आ रही है कि आप लिटरली एग्जॉस्टेड हो। ठीक है, आपके दिल में प्यार भी है, प्यार बहुत है इनके प्रति, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपने बहुत दे दिया है रिश्ते में, और आपके कुछ नसीब ही नहीं हुई। आपने जितना करा इस रिश्ते में ना, आपको 30% भी नहीं मिला इस इंसान से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने नजर में भी गिर चुके हो। एफर्ट डालते इतना परेशान हो चुके हो ना, आपको लगता है कि मैं अपने नजर में गिर चुका हूं, और आप अपने प्यार कहीं ना कहीं, और आप ना अपने नज़र में गिरना नहीं चाहते, ईश्वर की नज़र में आप गिरना नहीं चाहते। तो मुझे एनर्जी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हो दिल पे पत्थर रख के, एक्चुअली आप मूव ऑन तो नहीं होना चाहते हो,
आज भी आप इस व्यक्ति के लिए वेट करते हो, आज भी आप इस व्यक्ति को चाहते हो लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आप ना दिल में पत्थर रख के दूर होना चाह रहे हो। आप शांति चाह रहे हो, स्पेशली लाइफ में, जिंदगी में ना आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए। आप चाह रहे हो कि इस इंसान अगर सच में आपको प्यार कर पाए तभी आप इनकी लाइफ में आए या रहे, ठीक है, और एल्स विल नॉट एंटरटेन देम, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं, ट्रस्ट में जब सारी चीज दिल और दिमाग में चल रही है, ये सारी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ना आपके पर्सन की तरफ पहुंच रही है। आपको कुछ कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, ठीक है, तो उसको शायद पता नहीं है क्योंकि मैंने तो बोला नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। आपके पर्सन आपको समझ पा रहे हैं इस वक्त। अगर आप उनसे दूर भी जा रहे हो ना, बात करना बंद कर दिए हो ना, आपने इग्नोर कर रहे हो ना इस व्यक्ति को, तो उन्हें रीजन पता है क्यों आप ऐसा कर रहे हो। क्यों ये जो दूरी आई है, क्यों आई है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, है ना। आप क्यों उनसे दूर जा रहे हो, आप क्यों उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप क्यों उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप क्यों इतना बदल चुके हो, ये जानते हैं, रीजन जानते हैं, रीजन इनको पता है। क्योंकि इस कनेक्शन में उनका कोई एफर्ट नहीं था। जितना एफर्ट आपका था ना, आप कितना शांत हो चुके हो पहले से, आप अब बदल नहीं करते हो इस चीज को लेकर। ये जानते हैं क्यों हो रहा है ये चीज। ओके, इस कैंडल को हम साइड कर देते हैं। सो गाइस, तो ना उन्हें पता है कि कैसे चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं वो, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में अटके हुए हैं, अपने कॉन्फिडेंस की अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये कहेंगे आपको सामने से आके कि मत जाओ मुझे छोड़कर, मुझे तुम्हारी जरूरत है, रुक जाओ तुम्हें मेरी जरूरत है, तो ये शायद आपकी प्यारों के नीचे आ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे। बस ऐसे टॉक्सिक मेंटालिटी इनकी, टू बी ऑनेस्ट देख रही हूँ कि है इनकी टॉक्सिक मेंटालिटी, ठीक है। बिकॉज प्यार है, ओके, प्यार है, लेकिन फिर भी इतनी टॉक्सिक माइंडसेट है ना इस इंसान की कि मैं अगर इसे रोको या कहो कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, तो शायद मैंने इसके सामने गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, शायद इसके सामने मैं कमजोर पड़ जाऊंगा या कमजोर पड़ जाऊंगी, ठीक है, तो मुझे वीक मान लेगा या मान लेगी। तो ये चीज बहुत गलत है। तो ये पर्सन अभी भी दिमाग ही लगा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ही इतना कुछ फिल करने के बावजूद भी आपके जो पर्सन है अकेले वो प्रॉपर एफर्ट और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप अभी भी चाहते हो कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार हो जाए और ये इंसान अपने दिल की बात आपको कह दे और आपके वर्थ को, वैल्यू को ए पर्सन समझे। आप चाहते हो और चीजों को ठीक कर ले, तो वो चीज हो नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि इन्हें अंदर कॉन्फिडेंस की कमी तो हो रही है करंटली। तो इनकी करंट फीलिंग जो है ना गाइस, ये चाह कर भी कुछ कर नहीं रहा है, इनका दिमाग बहुत काम कर रहा है, दिल की बात पर्सन बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रहे। बट मुझे यह एनर्जी चेक करती हूँ, जो एनर्जी आ रही है ना कि क्या फीलिंग्स है इनका, तो क्या चेंज हो सकता है, मतलब कुछ क्या एफर्ट पर्सन डाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं आपके लिए। हाँ, ये जरूर एफर्ट लगाएंगे। इनका जो ईगो है ना, इनका जो ईगो बीच में आ रहा है ना आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन ज्यादा टाइम खुद को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आपको बहुत हर्ट किया, ये जानते हैं इस चीज को, बट फिर भी इंसान जो आप इस टाइम जो करंट एनर्जी आ रही, जो खुद को इतना रोके है ना, ये इंसान, ये पर्सन इस चीज को फील करवाएंगे कि जब से इन्हें आपका प्यार मिला है तब से ये बहुत कुछ सीखे हैं आपसे, बहुत कुछ रियलाइज करा इन्होंने, बहुत कुछ मिला भी है इन्हें आपसे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको और आपके प्यार को डिजर्व ही नहीं करते और आपको दूर धकेल देना ही अच्छा होगा। शायद कोई ज्यादा बेटर डिजर्विंग पर्सन मिलेगा, लेकिन ये सामने
शायद इस चीजों को ना नहीं कहते, ठीक है, ना करते, तो ये आपके सामने खुद को सुपीरियर स्ट्रॉन्ग समझते, स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। लेकिन 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 ये पर्सन आपके लिए एफर्ट जरूर डालेंगे, यस डालेंगे। इंपरर का एनर्जी, तो आपके प्यार ने इस पर्सन को बहुत हद तक ना मुझे लग रहा है कि ट्रिगर किया है। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी, आपने इतना प्यार दिया हो ना। ये जो इंसान है ना, जो टॉक्सिक है, जो एरोगेंट इंसान है, ये जो अवॉइडिंग पर्सन है ना गाइस, इन्होंने आपने इतना प्यार दिया हो ना, तो आपके प्यार ने कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर किया है कि आपने असलियत को वो देखे और आपने इस कमजोरी से या टॉक्सिसिटी एनर्जी से बाहर निकलकर वो आ पाए। तो ये बहुत बार निकल के भी आए हैं और इनकी अपब्रिंगिंग भी पूरी चेंज हुई है, ठीक है। तो उसके चलते आपका प्यार, आपने जो प्यार डाला है अब तक, ठीक है, तो इससे अगर आपने डालना बंद कर दिया है दैट इज फाइन, लेकिन अब तक जो इमोशंस, जो नरिशमेंट आपने इस इंसान के ऊपर, रिश्ते के ऊपर डाला है, उसका फल आपको मिलेगा। ये इंसान आपके लिए वो हर एक चीज करेंगे, ये इंसान आपके लिए ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज होंगे। हाँ, इमीडिएटली इनके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ना देखे, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर विद इन 4 months, 4 weeks से 4 months आप देखेंगे। ऑफिस से लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देखो, उनसे 4 महीना पकड़ लो, आपको इस इंसान के अंदर परिवर्तन जरूर नजर आएगा। लविंग, एक्सप्रेसिंग, केयरिंग एंड एडमिट करने की शक्ति, हाँ मैं गलत था, मैं गलत थी, हाँ मुझे गलती हुई है, ये हिम्मत इनकी अंदर आपको नजर आएगा। उन चीजों को करने की कोशिश पर्सन जरूर करेंगे जो वो अभी तक उन्होंने नहीं करा, ठीक है। तो इनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस नजर आएगी। तो आप पेशेंस रहिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू करें, ठीक है। एंड समय के साथ डेफिनेटली वो चीज, ठीक है, ये पर्सन धीरे 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 चेंज होंगे एंड आपके टूवर्ड्स पूरी तरीके से पर्सन आएंगे जो कि अभी तक नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा ना बंधन में फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में ना अटके हुई है, जिससे इसका निकलना जरूरी है। क्योंकि आप एक गॉड गॉडेस के एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, ठीक है, और ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत लोअर एनर्जी में है। जब तक आपके एनर्जी के साथ खुद को अटैच नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको वो सारी खुशियां दे ही नहीं पाएंगे। मार्क्स माय वर्ड्स। बट 4 महीने के अंदर ये व्यक्ति वही सारे एफर्ट्स लगाएंगे जो इनकी तरफ से एफर्ट्स आप डिजर्व करते हो। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। इस रीडिंग को मैं हित की रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।